थोड़ा सा ध्यान रखना। शेष तो तुम लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आता है कि शेष होता क्या है। तो तुम लोग को एक ये भी चीज़ तुम लोग को बहुत बढ़िया से मालूम है कि इसको क्या कहा जाता है, भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइडेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अरे डिवाइडेंट नहीं, डिवाइडर कहा जाता है ना इसको, डिवाइडर, इसको डिवाइडेंट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, भाज्य, और इसको क्या कहा जाता है, भागफल, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, शेष। यही ना बातें समझना, ठीक है। अगर मान लो कि हम कह दें कि संख्या कोई 13 है, तो 13 है, या तो इसको संख्या कहा जाता है या भाज्य कहा जाता है, यही ना। मैं अगर हम मान लो कि 3 से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, और क्या हो जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1। इसी को क्या कहा जाता है, शेष कहा जाता है, कहा जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इतना तो सबको समझ में आता है। हम ध्यान रखना। अब शेषफल प्रमेय में एक बात ध्यान में रखना है। अगर हम क्या, तुम लोग एक बात बताओ, अगर हम 2 में 3 से भाग दें, 2 में 3 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। 2 में 3 से भाग दे रहे हैं, 2 में 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा, बताओ। 2 में 3 से भाग दोगे तो शेष 2 तरीके से। एक तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा समझना, 3 एकम 3 यानी -1 भी हो सकता है, या 3 में 2 से भाग दोगे तो 0 टाइम ले जाओगे तो 3 0 0 यानी क्या शेष बच जाएगा, 2 भी बच जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। शेष का मतलब क्या हो गया, कुछ तुम्हारे पास चीज़ है, अब कुछ बच जाए, वही ना। तो ध्यान रखना, तो इसके 2 शेष हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें 2 भी हो सकता है ना। तो देखो, कभी भी एक बात ध्यान में रखना, अगर जो भी मान अगर शेष माइनस में आ रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसमें उसको ऐड करो। तो -1 को 3 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा शेष, 2। -1 को 3 में ऐड करोगे तो क्या शेष आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है बातें। अब एक बात और ध्यान रखना इधर, ये अगर हम ये 2 के पावर 1 हो गया ना, अगर 2 के पावर 3 में, ठीक है, 2 के पावर 3 में अगर हम 3 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, बताओ तो, क्या शेष बचेगा। 8 में अगर 3 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 2। समझ पा रहे हो क्या। इधर देखो, कोई दिक्कत होगी तो बताना, कैसे यहाँ कुछ हम समझाने जा रहे हैं तुम लोगों को। एक बात ध्यान में रखना है, 2 के पावर 3 में अगर 3 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 2। 2 के पावर 5 में अगर 3 से भाग दें, समझ रहे हो, तो शेष क्या बचेगा, 2। अगर 2 के पावर 7 में, ठीक है, तो 32 दूनी 64 दूनी 128 में 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 2। कुछ समझ में यहाँ से आ रहा है, समझ में ये आ रहा होगा, ध्यान में रखना है। अगर ध्यान रखना, किसी भी संख्या के पास, जैसे कि अब हम तुम लोगों से ये पूछ दें कि ध्यान में रखना, 5 के पावर 7, ठीक, 5 के पावर 7 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचे। तो 5 के पावर 7 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो फट से शेषफल का जो अंश होगा वही बचेगा। कैसे, क्यों बचेगा, थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पे हम कह रहे कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 में 3 से भाग दिए हो तो शेष क्या आया था, 2 ही। 2 के पावर 3 क्या है, 8 हुआ, और 3 से भाग दिए तो शेष क्या हुआ, 2। यानी कहने का मतलब, अगर अंश x हो और हर x + 1 हो, अब पावर जो n है वो एक क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो शेष हमेशा जो अंश होता है वही बचता है। शेष हमेशा क्या बचेगा, जो अंश में होगा वही बचेगा। ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या, समझ पाए कि नहीं तुम लोग। अगर हम यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन लिख दें कि बताओ 113 बटा 114 के पावर 119 में अगर भाग दिया जाए 113, तो शेष क्या बचेगा, बताओ तो फट से क्या बच जाएगा इसमें शेषफल। अब 113 फट से समझ में आ रहा क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, है समझ में आ रहा है।
अरे यार इसी को तो समझा रहे थे यहाँ पे ना, यहाँ पे हम इसीलिए तो पहले समझाया कि देख लो, तुम कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, और उसके पावर में क्या हो, विषम नंबर हो, ठीक है, और उससे एक अधिक संख्या से भाग दोगे तो शेष हमेशा अंश वाला ही बचेगा। तुम देख लो ना, है अभी बता रहे हैं ना, उसको भी बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा, एक बचता है। देखो देखो पहले देख लो फट से, जैसे कि हम मान लो कि यहाँ पे लिख दिए क्या, 5 लिखे हैं, ठीक। अब 5 का क्यूब में 6 से भाग देंगे तो इसका मतलब क्या, शेष बचना चाहिए 5। तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। 125 में 6 से भाग दो तो 6 दूनी 12, कट जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा 0, यानी शेष 5 बच गया कि नहीं बच गया। यानी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो कि एक अंश एक कम हो हर से, या हर एक अधिक हो अंश से, उसका जो पावर हो क्या हो, विषम संख्या हो, तो शेष हमेशा क्या बचता है, अंश वाला मान ही होता है। ये बात समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ अब अभी तुम लोग सारे डाउट क्लियर करेंगे, अभी धीरे धीरे ले चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पूछना हमसे कि सर इसका मतलब क्या, ये छोड़ दिए, एक एक डाउट क्लियर करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी, धीरे धीरे लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी समझ में आया, हम तुम लोग एक एक डाउट क्लियर कर देंगे भाई, तू परेशान मत रहो। तुम लोगों को क्या लग रहा है जब ये कर रहे हो तो उतना छोड़ेंगे उसको हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसी तरह से अगर अब क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, देखो कह दे a प्लस 1, ठीक, के पावर n, इस तरह से लिख देगा n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, इस तरह से लिख देगा, ठीक। तो शेषफल होगा, एक संख्या है तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा भाई इस फॉर्म में भी देखो, इसी फॉर्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आजकल। कह देगा कि भाई देखो वेरिएबल फॉर्म में लिख देगा, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा फट से। अब समझ में आ रहा है ना कि लफ्ज से लिख दोगे कि ए होगा इसका शेषफल, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सम हो गया, ये हो गया क्या, विषम वाला। अब आते हम लोग क्या, कौन सा नंबर वाला, सम संख्या वाला। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इधर, देखो इधर, अब सम संख्या वाला देख लो। अगर मान लो कि 2 के पावर हम 2 लिख दिए, ठीक, अब में 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, इधर देखो 2 दूनी का 4, और 4 में 3 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, 4 में 3 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1। 2 के पावर 4 में 3 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, 1। कुछ समझ में आ रहा है। 2 के पावर 6 में 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ। 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 में फिर 3 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा, 1। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इस फॉर्म में क्या हो, अगर ये विषम सम नंबर होगा तो शेष हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। जैसे कि x बटा x प्लस 1 के पावर n क्या हो, सम संख्या हो, तो शेष इस संख्या हो तो शेष हमेशा क्या बचता है भाई, शेष फल हमेशा 1 ही बचेगा। इस फॉर्म में शेष फल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब और किसी को कोई डाउट, अच्छा ये एक डाउट था, ये क्या कि अगर मान लो ऊपर कोई बड़ा नंबर हो नीचे छोटा नंबर हो, तो कुछ भी पावर में कुछ भी हो, ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर होगा ना, अब पावर में सम हो या विषम हो, तो शेष हमेशा क्या देगा, एक ही देगा। क्या देगा, शेष 1 देगा। बातें समझ पा रहे हो क्या। अब ऊपर बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा नंबर होगा तो शेष किसी भी स्थिति में क्या देगा, 1 ही देगा। बातें समझ रहे हो कि नहीं। चलो यहाँ तक हो गया, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे। चलो अब देखो इस तरह से लिख देगा आपको 2019 के पावर 2019 बटा 2020 में का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। शेषफल बताना
बताओ इतना सही कर लो है, ये ज़्यादा लिख दिएगा नहीं, ठीक है 10 क्या करो इसका ना, हाँ ठीक है 2019 ठीक से देखो, ठीक से देखो अरे एक ही ना होगा, क्या बचेगा? हम बोले थे कि जब ये सम संख्या होगा तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। शेषफल क्या होगा, एक। अब ये सब थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं, धड़ाधड़ आंसर निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हम्म 8 होगा कि 18 होगा जी? कुछ भी हो सकता है, पहले देख लो ठीक से। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, पहले देख लो हल घटाव टक। अच्छा इसका शेष क्या होगा 2019, ठीक। इसका क्या हो जाएगा भाई, एक, क्योंकि भाई ये सम संख्या है, अधिक है, एक खट से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसका बोलेगा शेष क्या होगा भाई, तो ये भी सम संख्या है, तो इसका भी शेषफल क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बोलना यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत हो तो। ये देखो ये तो कम कम वाला बता रहे हैं ना, अभी ज़्यादा वाला भी बताएंगे कि ज़्यादा ज़्यादा का गैप रहेगा, चाहे तो शेष कैसे निकालेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अच्छा देखो अब यहाँ पे तुम भाग दे रहे हो, इससे शेष कितना बचेगा, 221। अच्छा ये पूरा बटा रहेगा, ठीक है, ये पूरा रहेगा, ठीक। अब ध्यान रखना, अब -113 है ना, तो अगर -113 में भी 2 से 22 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 113 ही बचेगा। बात समझ रहे हो? 0 टाइम इसको ले जाओगे, 0 टाइम ले जाओगे तो भाई 0 0 हो जाएगा, फिर एक -113 ही शेष बच जाएगा। तो -113 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 या 0 1, 108 होगा ना जी। देखो तो 108 हो जाएगा ना, शेष क्या बचेगा 108। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। फिर इसमें भी वही चीज़ें हैं भाई, 1331 हो जाएगा, फिर इसमें 1331 और -1013, 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी इसका शेषफल क्या बच जाएगा 318। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी कोई समस्या है तो। इसमें ये नहीं दिक्कत कर रहा है कि भाई इसको फिर कैसे घटा दे रहे हैं शेष में से, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो इसको भी समझा दे तुम लोगों को, हैं? बताओ उसको कोई समस्या है तो, उसमें से कैसे घटा दे रहे हैं तो देख लो। अगर तुम लोग को ये भी दिक्कत हो रही होगी, हैं? अगर हम लिख दें 5/3, ठीक, अगर हम लिख दें फिर यहाँ पे कुछ और संख्या 2/3, तो क्या अगर हम तो दोनों को लिखकर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब 5 - 2/3 को तो हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जब दोनों का इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बात समझ पा रहे हो क्या है? तो उसी तरह से हम दोनों को तोड़ तोड़ के 222, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 221 के पावर 221/222 और -113/222। तो इसका ये छोटा है तो ऐसे भी 222 को 0 टाइम ले जाओ तो 113 शेष बचेगा, ठीक। यहाँ से शेष कितना बचेगा 221 ही बचेगा। अब 221 और -फट से कितना कर लेंगे 113, तो हो गया शेष, निकल गया। तो निकालना है, बात समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब देखो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे बताओ तो क्या होगा? एक से बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आ गया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स के फॉर्म में लिखेगा तब भी तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पे अब ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे लिख दें अगर ये देखो थोड़ा सा समझो, ये कितना है 3 और ये कितना है 7, और यहाँ पे हम लिखे हैं 3 के पावर 6, ठीक है। या थोड़ा सा और छोटा लिख दे रहे हैं, यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं। अगर हम इस तरह से कोई संख्या रहे, ठीक, अगर तुम लोगों को कह दिया जाए कि शेष क्या बचेगा, मतलब 3/5, ठीक है, कि पावर क्या है 4 है, तो शेष क्या बचेगा, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 81, 81 बटा कितना हो जाएगा 5, और भाग दोगे तो शेष क्या बच जाएगा 1, यही ना शेष बचेगा। तो चीज़ों को समझो, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब अंश और हर दोनों सअभाज्य संख्या हो, क्या हो सअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर हो, यानी दोनों में कुछ कॉमन न मिलता हो, या दोनों किसी एक संख्या से न विभाजित हो, और जो पावर हो इससे एक कम हो, जो पावर हो किससे कम हो, हर से एक कम हो, तो उस स्थिति में शेषफल जो है हमेशा क्या बचेगा, एक ही बचेगा। संख्या कुछ भी हो, जिससे कि हम लिख दें 37, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख दें 160, और यहाँ पे खाली लिख दें 159 के पावर क्या लिख दें 159। ये देखो को प्राइम नंबर है, इसे भी 37 अभाज्य संख्या है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तो 159 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे क्या है 160, तो ये इस स्थिति में से हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, किसी को दिक्कत? ये देखो हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई संख्या दे कि जैसे कि अब इसको लिख दे कि P/Q, ठीक है, और ऊपर लिख दे Q-1, जहाँ इस तरह से लिख दे P और Q सअभाज्य संख्या है, क्या है सअभाज्य संख्या है, ठीक है, सअभाज्य संख्या है, ठीक, तो शेषफल होगा। तो इस स्थिति का मतलब इस स्थिति में जो भी चीज़ें रहेगी उसका शेषफल क्या होगा हमेशा एक। हो गया, कहानी खत्म। और बातें समझ पाए क्या, कोई दिक्कत? और देखो क्या, हाँ नहीं, हम क्या बोले हैं, एक कम अधिक नहीं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये थ्योरम है, ठीक है, ध्यान में रखना, तो ऐसे ही बनेगा, अधिक वाला नहीं बनेगा। अधिक वाला भी हम तुमको अभी बताएंगे आगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताना है, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें स्थिति चेंज होगी, ठीक है, और तब अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले इतना समझो, एक एक धीरे धीरे हम तुम लोग को लेके चल रहे हैं वहाँ पे। हम करेंगे डाउट एकदम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी रहेगा वो डाउट तुम लोग के अंदर नहीं रहेगा। हम जितना बताए उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है, उसके बाद हम डाउट नहीं छोड़ेंगे भाई। 161 भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वहाँ पे ये ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं कि इससे कम रहेगा, कभी कभी 163 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा तुम लोग को बताएंगे, लेकिन आराम से, अभी अचानक सब एक ही साथ नहीं लेकर चलेंगे। बातें समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। शेषफल पर में बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि अब यहाँ पे लिख दिया जाए, हम लिख दें, देखो तो अब इसको लिख दिया जाए ऐसे, ठीक, तो भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताओ तो फट से, शेषफल क्या प्राप्त होगा, एक होगा। बहुत आसानी से बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर का भी एक ज़्यादा और कम का इशू नहीं है, समझ रहे हो ना। अब थोड़ा सा बताते रहो हमको तो। का शेषफल, क्या शेषफल लिख देना है, का शेषफल क्या होगा।
शेष बताओ फटाफट। बहुत इत्मीनान से, कोई तेजी नहीं है। हो गया भाई सबका, देख लो, कोई तेजी नहीं है, बहुत आराम से। बताओ फट से, फटाफट। नहीं आया जी? अरे यार, इतना बताने के बाद भी तू लोग ऐसे कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो 113 के बाद कितना हो जाए, 115 है, 114 है ना। तो शेष हमेशा इसमें से क्या निकल के आएगा, 113 ही आएगा। और यहाँ से शेष क्या निकल के आएगा, 19 आएगा ना। तो इसको जोड़ोगे तो 9 3 12 और 2 1 3, 132 हो जाएगा ना। यही ना, 9 3 12 2 1 3, 132 हो जाएगा। फिर भी 114 से अधिक हो रहा है। शेष हमेशा ध्यान रखना है, इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो फिर इसको 114 से भाग दे तो एक बार जाएगा 114, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसका शेषफल क्या बच जाएगा, 18 आ जाएगा। बातें समझ पाए क्या? वही देखो, यहाँ पे तो विषम नंबर है। अब विषम नंबर है तो शेष 113 ही बचेगा अगर इसे भाग दोगे तो। और यहाँ से 19 बचेगा। अब 113 और 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 132 हो जाएगा। 132 में फिर 114 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 18 बचेगा ना। तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, 18। कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, बोलो, कुछ ज़्यादा नहीं ना हो रहा है? अभी समझ में आया है? फिर से बता दें। अब फिर देखो, जैसे इसमें भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, फट से बोलो, फट से। 116 है, 117 है, 115 है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, कम है ना। तो शेष फिर क्या है, ये विषम नंबर है। तो शेष क्या बच जाएगा, 115। और प्लस 117 में अगर 116 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो गया ना। 116 को फिर 116 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत हो रही है तो बोलो, फिर से थोड़ा सा और छोटा तोड़ेंगे और छोटे में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। है क्या क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। अरे थोड़ा तेज बोला करोगे तो। अभी यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अरे जीरो का, अरे यहाँ से 115 हुआ, ठीक। यहाँ से भाग दोगे, यहाँ से भाग दियो तो शेष क्या बचा, 1। तो 115 के कितना आ जाएगा, 116। और शेष कभी भी ध्यान में रखना कि इस नंबर से क्या होता है, मतलब जिस नंबर से भाग दिया जाता है उससे छोटा ही होता है। तो जब बराबर है, जब बड़ा है तो 116 में फिर 116 से भाग दोगे तो शेष क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना। बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक पॉइंट थोड़ा सा और हम नीचे तुम लोग को चलते हैं, कैसे कि कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी हमको। अब इसमें शेष क्या बचेगा बताओ तो, है? यहाँ 67 है, 69 है, तो शेष क्या हो जाएगा, 1। एक कम है ना, एक कम है, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 72। 72 में 69 से भाग दोगे तो शेष कितना हो जाएगा, हैं? अरे 3 हो जाएगा ना। यानी टोटल शेष क्या हो जाएगा, 4। समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ फट से। अगर नहीं समझ में आए तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम जो, हाँ, अब हम जानते हैं कि तुम लोग कहाँ दिक्कत में आ रहे हो, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम बोलो, अगर हम ये कह दें कि 16 में अगर 5 से भाग देंगे, 16 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा बताओ तो। 16 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1। तो 16 को अगर हम 10 + 5 लिख दें, 10 + 6 अब बटा 5 करें, अब देखो 10 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, शेष यहाँ से 0 बचेगा। और 6 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1। और फिर 0 1 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, शेष क्या बचा। फिर वही इस तरह से 16 लिखो या डायरेक्ट 16 लिखो। अगर शेष भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, वही बचेगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या हम क्या बोलना चाहते हैं? अगर हम इसी तरह से लिख दें 13 + 17 + 19 + 21 में अगर हम 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। बातें समझ लेना कि 13 + 17 + 19 + 21 में अगर हम किससे भाग दें,
5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो अब ये नहीं कि तुम सबको जोड़ लो और जोड़ के फिर भाग दो शेष निकालो, ऐसे नहीं करना है। फट से सब में अलग अलग भाग दो। 5 दूनी 10, क्या शेष बच जाएगा 3। या अगर हम मान लो कि इसको पंक्ति है 15, इसके आसपास में हम पंक्ति है 15 ले जा रहे हैं तो शेष कितना बच जाएगा -2। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पंक्ति है 15 करेंगे तो यहाँ से शेष क्या बच जाएगा +2। और फिर यह पंचों का 20 कर लो तो -1 हो जाएगा। अधिक ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ से कर लेंगे पंचों का 20 हो जाएगा ना। तो देखो ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा ये भी, और ये भी प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा 0। और सबको जोड़ो और जोड़ कर देखो भाग दो, शेष क्या बचेगा 0 ही बचेगा। ये 13 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 19 और 21 कितना हो जाएगा 40, 30 40 कितना हो जाएगा 70। समझ रहे हो ना। और 70 में फिर 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा 0 ही बचेगा। ये बातें समझ रहे हो। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन मतलब कि इस तरह से अलग अलग भी, जैसे कि अब देखो हम कह दें 98 गुणे 99 गुणे, थोड़ा सा समझो, हमको इसी को पहले बता लेना चाहिए था, हम गलती कर दिए तुम लोग उसको बता के। चलो फिर से देख लो। 98 गुणे 99 गुणे 101 को 100 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बात समझना। जब इस तरह से क्वेश्चन है 98 गुणे 99 गुणे 101 को 100 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो देखो कैसे करोगे, फट से 98 को 100 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा -2। ये समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं। फिर 99 को अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा -1, और 101 को 100 से भाग दोगे तो शेष क्या बच जाएगा। और सबका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, यानी प्लस हो जाएगा, यानी 2 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी अब इसका मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा 2 होगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, किसी को कोई दिक्कत है हैं? अब तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन कर दे, जैसे कि हम कर दें 79 गुणे 81 गुणे, ठीक है 73, ठीक है, में अगर 78 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करके भाग नहीं करना है, फट से अलग अलग भाग करो फट से। तो अगर 79 में 78 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा 1, 81 में 78 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा 3, और 73 में करोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, पंक्ति है 15, शेष क्या बचेगा 15। हो गया कहानी खत्म। समझ पा रहे हो क्या, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है कि सबको कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि आगे देखो, अगर भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 69 गुणे 71, 67 गुणे 69, 67 गुणे 71 गुणे बटे 69 भाग दे, शेष क्या बचेगा 4 बच रहा है। देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2, यही ना। और यहाँ से शेष क्या बच जाएगा 2। तो एक बात बताओ, तुम लोग कैसे कर दिए कि मान लो कि तुम लोग कह दिए कि 4 बचेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, यानी -4। हम तुम लोगों से बोले थे कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ऐसे भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो शेष -4 आएगा थोड़ी। बात समझो। तो जो ऋणात्मक आएगा उसको इसमें क्या कर लोगे ऐड करोगे, तो 69 में -4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 69 में 65, यही ना आएगा। बताओ जब ऋणात्मक मान आएगा तो उसको उसमें क्या -15 आया था। तो दे यार कैसे तुम लोग, क्या था क्वेश्चन बोलो तो 98 गुणे
99 गुणे 101 अब बट्टा कितना कहे थे तो 100, तो इसमें -2 था, इसमें -1 है, इसमें 1, तो यार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो सही था, कोई दिक्कत नहीं। एक और बोलो बोलो फट से, क्या था? 79 81 73। हमें किससे डिवाइड करना था? 78 से। तो यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता है? माइनस, अरे हाँ 3 बचेगा, और इसमें कितना हो जाएगा? -5। देखो यहाँ गलती हो गई थी, ठीक है, ब्लंडर हो गया था। तो पंक्ति है कितना हो जाएगा? 15। तो ये माइनस है, तो इसको क्या कर लोगे इसमें? और तो तू लोग बोलना चाहिए था यार, इसी को हम बताने के लिए इसको लिखे हैं, हम सोचे कि उसमें ध्यान नहीं दिए थे। तो -15 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 363। शेष यहाँ से क्या बचेगा? 63 बचेगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? शेष कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो किसी को कोई समस्या है तो। और अभी आसान लग रहा है भाग देना है, शेष निकालना आसान लग रहा है कि नहीं है? अभी देखते रहो। हमको थोड़ा सा इसको रोक के हमको तुम लोग को इसी को बताना चाहिए था, हम थोड़ा सा जल्दी में ध्यान नहीं दिए, उसको बता दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो। अच्छा, अगर हम कह दें कि कोई संख्या है 78 गुणे 67 इंटू 63 इंटू 61 इंटू 122 में 60 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या बचेगा? बताओ तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बोलो फट से। है? देखो, यहाँ से भाग दियोगे 7, यहाँ से भाग दिए, यहाँ से 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। तो 70 का 21 दूनी 42। कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो कोई समस्या हो तो बताओ, यहाँ तक नहीं। लेकिन अगर इधर ध्यान देना, अगर मान लो कि कोई हम संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं 20 में, अगर हम 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। अगर तुम लोग इसको मान लो किसी को थोड़ा सा छोटा करने को मन किया तो इसको कटा लिए, तो ध्यान रखो 5 का 20 पंक्ति है 15। ये ध्यान में रखना है कि भाग तुम किस से दिए हो, ठीक है? भाग दोनों में किस से दिए हो, ठीक है? तो 5 का 20 पंक्ति है 15। अब 4 में 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। लेकिन हमको निकालना किस में है? 20 में 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो जिस संख्या से इन दोनों में भाग दिए हो, लास्ट में जो बचेगा शेष, उससे इसमें क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो शेष एग्जैक्ट आ जाएगा। बातें समझ पा रहे हो क्या? समझ में आया कि नहीं? जिससे कि हम कह दें कि, जिसे थोड़ा समझो, 36 भागे लिख दें 24 में भाग देंगे 36 में 24 से, तो शेष क्या बचेगा? बताओ तो फट से। 36 में 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बताओ फट से। है? तो एक तो ऐसे भी कर सकते हो, बढ़ती हैं 36 और 12 दूनी 24। तो हम कटाए किससे हैं? 12 से ना। तो चलो ठीक है, 3 में 2 से भाग दिए तो शेष क्या बचा? 1 बच गया। तो फिर लास्ट में क्या कर लेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 में 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 12। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? इसका यूज कहाँ है उसको हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? देखो,
बताओ तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या होगा? आ जाएगा कि नहीं पहले बता। नहीं आ रहा है। देखो इसको 25 ती आई 75, 25 चौका 100 घटा सकते हो। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे दिमाग लगा लेना कि ये किससे कटाए हो लास्ट में, ध्यान में रखना है 25 से, ठीक है। अब 3 से इसमें भाग दो, तो 3 से भाग देने का 3 से विभाजता का नियम तुम लोगों से बताए क्या थे कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, या उन अंकों के योग में जो 3 से भाग दोगे जो शेषफल बचेगा वही शेषफल पूरी संख्या में भी भाग दोगे तो शेषफल बचेगा। तो इसमें करोगे तो 7 दूर कितना हो जाएगा 9, तो शेषफल क्या बच जाएगा 0 बचेगा ना, तो ये 0 हो गया। अब फिर अच्छा ये बात बताओ, यहाँ से अब हम शेषफल कुछ निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी 1 हो जाएगा और 9 2 11। अब मल्टीप्लाई करें, यहाँ 0 आ गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो शेष क्या होगा हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। अब कुछ भी 25 से मल्टीप्लाई मतलब इस संख्या में अगर 75 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0 ही बचेगा। या मान लो कि यहाँ पे थोड़ी सी संख्या चेंज कर लेते, कहते कि 119 है, बात समझ लेना, ठीक है। अब 119 में अगर मान लो 119 गुणे 100 गुणे 121, ये ध्यान रखना, 119 75 दिया, ये 2 बार 119 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बात समझना ही था, यह क्या है 75 है, ठीक है। तो इधर देखो 25 से ये तो कट गया ना, 25 चौका 100, 25 यहीं 75 हो गया ना। अब देखो इधर, और इसमें 9 2 कितना होता है 11, 11 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, शेषफल क्या बचेगा 2 ही ना। 11 में 3 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, यहाँ से भाग देते तो शेषफल क्या बचता है 1, फिर यहाँ से भाग देते तो 2 1 3 1 4, यही ना, तो शेषफल क्या बचेगा 1। बात समझ रहे हो, इसका भी हो गया है, और यहाँ से भी शेषफल क्या बचेगा 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 2 दूनी का 4, फिर 2 दूनी का 4 हो गया, 4 में 3 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा। जब तक भाग देते रहो तब तक कि भाग देने वाली संख्या से छोटा कोई मान न आ जाए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो 4 3 से बड़ा है कि नहीं, तो फिर 4 में 3 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा। लेकिन 1 तो बचेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हम इसमें किससे भाग दिए थे 25 से ना, तो लास्ट में इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। मतलब इतने का मल्टीप्लाई में अगर 75 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा 25। तुम लोग गुणा करके 75 से भाग देकर देखो शेषफल क्या आएगा 25 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है जैसे इसको बता दो थोड़ा सा छोटा सा है क्या। हाँ, तो तुमको जैसे कि 119 में मन कर रहा है, फिर 100 में मन कर रहा है, तो ऐसे देख कर फिर मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा आ जाएगा 75 से तो फिर भाग दोगे, और नहीं तो छोटा आ जाएगा तो शेष वही होगा, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सब टेक्निक सीखो, जरूरी है, ठीक है। देखो थोड़ी सी चीज़ें कभी कभी लेंदी लगेगी, कभी आसान लगेगा, कभी लेंदी लगेगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, चीज़ों को सीखते रहना हमेशा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
ये बताओ तो, इसका 0 आएगा? बट देखो तो 9 पचे कितना होता है? 45। शेष क्या बचेगा यहाँ से? 4 और 9 सते 2, तो 4 दूनी 9 से यार 8 ही शेष बचे। कैसे तुम लोग किए यार? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो, फटाफट देखो आगे है। 8 सते 56 माइनस 2 होगा ना? उसके आसपास वाला ले लो। 8 9 72, शेष क्या बचेगा? 1। तो 1 गुणे -2 करोगे तो कितना हो जाएगा? -2। लेकिन शेषफल -2 में तो होगा नहीं, तो इसमें क्या कर लोगे? इसको जोड़ोगे तो कितना शेष बचेगा? 6। समझ में आया कि नहीं है? क्यों नहीं कर सकते हो भाई? ये 54 गुणे 73 लिखे हो ना, अब बटा 8, तो इसको कटाए हो गए। हमको लग रहा है कि यही ना, तो ध्यान रखना किससे कटाए हो? 2 से ना। 4 से कट जाएगा 54। कहाँ से कट जाएगा 4 से? अगर 2 से कटाने का इच्छा करे तो कटा सकते हो। 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। ये ध्यान में रखना है कि भाई लास्ट में क्या है? 2 से तुम मल्टीप्लाई। तो 27 में 4 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 4 छक्का 24, 3 शेष बचेगा। ये 4 सत्ते 28, -1 लिख देना, कोई दिक्कत? अब फिर ये देख लो, 4 से 72 1 हो जाएगा, तो 1 -1 क्या हो जाएगा? -1। बात समझ रहे हो? -1 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, लेकिन -2 तो रहेगा नहीं। कितना हो जाएगा? 8 में से घटा लो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे हो जाएगा। ये अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तुम लोग दिमाग एकदम है? कुछ लंबा नहीं है। 17 से भाग दो, 17 कम 17 हो जाएगा। 1753 में 17 से भाग दोगे तो थोड़ा सा देखो, 17 कम 17 हो जाएगा। 5 0 लिखे 17 तिया 51, शेष क्या बचेगा? तो यहाँ से शेष क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शेष ही ना लिखना है? बोलो। यहाँ से 17 कम 17 49 है, तो 49 के आसपास 17 तिया 51 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2, यही ना। 17 पच्चे 85 -2 लिख दें। 17 दहा में 170 1 हो गया। अब इसको करोगे तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, क्योंकि ध्यान रखना ये प्लस हो जाएगा। 8 आ गया, इसका शेषफल क्या होगा? 8 ही होगा। बस अब देखो ये सब करने आना चाहिए तुम लोगों को। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा। अगर ये आ जाएगा तो तुम लोग को अभी इकाई का अंक निकालना बताए थे ना, अब इकाई और दहाई का बता देंगे कि इकाई और दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है। 2 अंक, अंतिम 2 अंक कैसे मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो पहले इसको अगर तुम लोग बेस्ट तरीक़ा से समझ जाओगे तो बहुत और बढ़िया से समझ पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है? मतलब इतना रहने दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? समय बीत जाता पता नहीं चलता है ना जी मैथ पढ़ने में लब से। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट थोड़ा वो कर लो, उसके बाद हम फिर आते हैं तो बताते हैं। इसको बंद कैसे होगा जी?